लिए मैं तो ओपन कहता हूँ जी, हमास को हम आतंकवादी कहते हैं, लेकिन फिलिस्तीन तो हमारा है ना। तो हमास के पास इतना हथियार कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और क्या हाल है साहब? मैं बहुत अच्छा हूँ हाजी जी, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। आपसे बात करने के लिए जो हमें वक्त मिला, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वक्त निकाला। हाजी जी, उलमा इकराम का हालातों पे बोलना, उनका नज़रिया भी है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी खबर मिले और हमें देखने वालों को भी खबर मिले कि भाई जो भी हालात चल रहे हैं, एक बिजनेसमैन, एक लोकल बिजनेसमैन, हमारे एरिया में जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी क्या राय होगी इन हालातों पे। कुछ लोग एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, इन हालातों पे लोग तकलीफ में इतना जा रहे हैं कि बीमार भी पड़ रहे हैं, कि मजलूमों के साथ इतना जुल्म हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी माओ बहनों के साथ ऐसा हो रहा है, हम यहाँ खामोश बैठे हैं, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। तो एक बिजनेसमैन की राय क्या होगी इसके अंदर, जो भी हालात चल रहे हैं उसको लेकर? सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप ये बताएं कि इन हालातों में हमें क्या करना चाहिए आपके नज़रिए के हिसाब से? सबसे पहले माशाल्लाह आप हमें दुआएं करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए सबसे पहले तो ये। बिल्कुल। लेकिन दुआओं के साथ साथ हमें कहीं से मदद की भी ज़रूरत पड़े, जी जी जैसे वो वहाँ बच्चों के लिए कोई दूध पानी वगैरह नहीं मिल रहा, जी जी तो हम अपने हुकूमत के ज़रिए कहकर जी बड़े प्यार मोहब्बत से और ये अपना जो भी राशन है हम वहाँ पहुँचाने की कोशिश करें जी। दुआओं के बाद। हाँ, और फिर वहाँ का नज़रिया ये है इंशाल्लाह कि फ़िलिस्तीन को आने वाले दौर में जो ये वक्त चल रहा है जी कामयाबी ही मिलेगी। जी और जब कहीं जंग होती है जी घबराहट तो जी आवाम को नहीं, पूरे मुल्क को भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसका नज़रिया हमारा ये है कि इंशाल्लाह बस ज़्यादातर दुआओं की ज़रूरत है। और फ़िलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस हमारा जो है वो हमारा था इंशाल्लाह, और हमारा ही रहेगा। बिल्कुल हाजी जी, आपकी बात जायज़ है, हक बात कही आपने। सवाल ये है आपसे कि इन हालातों में हमें सुकून के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग बेचैन हो रहे हैं, इतनी एंजाइटी में जा रहे हैं कि डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं बहुत सारे लोग। मैं मिल रहा हूँ कुछ लोगों से, वो मतलब कोई और टॉपिक ही नहीं है बात करने का, जी जी। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको सुकून मिले, ऐसी कुछ चंद बातें आप कहें कि जो सुकून का बाइस बने ऐसे लोगों के लिए जो एंजाइटी में जा रहे हैं, जो बड़ा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पहले तो ये कहता हूँ जो टीवी या सोशल मीडिया देख रहे हैं, इंडियन खबरें नहीं देखें। ओके। इंडियन खबरों में सबसे ज़्यादा वो हाय हू उनकी अपने घर की बनाई हुई वीडियो होती है, जी जो अपने स्टूडियो के अंदर वो वीडियो बनाते हैं, उनके अपने घर की बनाई हुई वीडियो होती है। और वो इस तरह से वो करते हैं, दिमागों में डालते हैं कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है क्या। हाँ, अब हम इंडियन खबरें कोई सुनते हैं, एक खबर में आता है कि आतंकवादी हमास ने ये कर दिया ये कर दिया, और दूसरे में आता है कि इजराइल ने हमास के ऊपर हमला कर दिया, और होता कुछ नहीं है। एक वक्त में 5 न्यूज़ देखोगे तो 5 न्यूज़ की खबरें अलग अलग होंगी। सुबह में कोई होगी, दोपहर में कोई होगी। वही सच कहता है मीडिया, वही झूठ कहता है, और मीडिया एक है। यानी कि जैसे हम खबरें देखते हैं, हमने देखा कि हमास आतंकवादी इजराइल को बड़ी उनने चोट पहुंचाई जी, बहुत चोट पहुंचाई। बिल्कुल। लेकिन जब दूसरा मीडिया हम इंडियन देखते हैं अपना, तो कहता है कि इजराइल ने हमास को बहुत चोट पहुंचाई। असल मकसद है हम फिलिस्तीनी हैं, हमारा मकसद है फिलिस्तीन का समर्थन करना, ये नहीं हम हमास का समर्थन करें। हम ये चाहते हैं हमारा बैतुल मुकद्दस आज़ाद हो, और आज़ाद था और आज़ाद रहे। सिर्फ हम बैतुल मुकद्दस के लिए चाहते हैं। बिल्कुल हाई जी, आपने बड़ी प्यारी बात कही। आजकल का जो सोशल मीडिया है, या आजकल जो मतलब मैं तो कहना चाहूँगा हमारा नेशनल मीडिया भी इस लेवल तक जा चुका है कि कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल तो इस अंदाज में बात कर रहे हैं कि इजरायली आर्मी जो है वो हमास के बॉर्डर पे पहुंच गई है। ये तो इंटरनेशनल मीडिया का अंदाज है कहने का कि इजरायली आर्मी हमास के बॉर्डरों पे, गजा के बॉर्डरों पे नजर आए, गजा के बॉर्डरों पे नजर आए। ये तो इंटरनेशनल मीडिया का अंदाज है। हमारी नेशनल मीडिया का अंदाज है कि आखिरकार घुस ही गए इजरायली सैनिक गाजा की पट्टी में।
अब होने वाला है बहुत बड़ा तूफानी जंग, पता नहीं क्या क्या, ये जो बस मतलब अंदाज जो है। जितना अब ये है कि सब इंडियन मीडिया है जो भी हाई हुल्ला कर रही है। जी, जी, जी। सबसे पहले इंडियन चैनल कोई भी खोलोगे जी। तो बमबारी, ये मारना और ये तोड़ना, जो जमानी खबरें होती है जैसे हम तुम बोल रहे जी, जी। हैं, ये खबर देने को राजी नहीं। जी, जी, जी। सिर्फ उन्हें एक पिक्चर बनानी है और उस वहां बम गिर रहा, वहां बम गिर रहा। ये तो बात सच है। क्या इजरायली फौज जो है जी, वो गाजा के अंदर जो घुसी फिर वापसी आई, जी। अब वो गाजा के सरहद पे भी टहल रही है तो ऐसे लगता है गाजा में घुस रही है, जी। लेकिन वो गाजा में घुस नहीं पा रही। हाँ। अच्छा हाजी जी, एक चीज और है इसके अंदर कि आपको क्या लगता है कि भाई जैसे आपने एक बात बोली कि बैतुल मुकद्दस हमारा है और हमारा ही रहेगा इंशाल्लाह, और इस पे फतह हमें मिलनी चाहिए या इस पे कब्जा हमें मिलना चाहिए। आपके नजरिए से ऐसा कौन सा हल हो कि बैतुल मुकद्दस भी हमारा हो जाए और कोई जंग भी ना हो, किसी मजलूम पे जुल्म भी ना हो, कुछ ऐसा मामला, ये सिविलियंस जो पैलेस्टीनियंस हैं इस टाइम पर, जो आम आदमी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, हालांकि करता धरता हमास है, करता धरता हिजबुल्लाह है या जो भी ऐसे संगठन है, लेकिन इनकी वजह से जो आम आदमी ऐसी प्रॉब्लम में आ रहा है, ऐसी बर्बादी में आ रहा है, ऐसी कयामत में आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, मतलब जिनकी अभी खेलने की उम्र है, वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं अपने माँ बाप को जाते हुए, अपने माँ बाप को फटते हुए, चिढ़ते हुए। तो ये जो हालात है, आपको ऐसा क्या इसमें हल नजर आता है कि सिर्फ बातचीत की बुनियाद पर, या जैसे ईरान भी आ रहा है इसके अंदर, पाकिस्तान भी आ रहा है इसके अंदर, चाइना भी आ रहा है, अमेरिका उधर से आ रहा है, अब ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है, ये जंग एक साजिश है, ये जंग चाहे हमास ने ही हमला करा था पहले, इसराइल ने बाद में हमला करा, तो हमास का पहले हमला करना ये कोई साजिश थी? क्या आपका नजरिया क्या है इस चीज के ऊपर? मैं तो नजरिया ये देखता हूँ, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि खाड़ी देश बोलने को राजी नहीं। जी, मैं एक अरब ममालिक के ऊपर कहता हूँ, कोई मालदार आदमी कोई लड़ता है कभी? बिल्कुल। और सऊदी अरब तो कभी लड़ ही नहीं सकता, क्यों? वो इतना अमीर मुल्क है, वो लड़के गरीब थोड़ा होना चाहेगा। फिर सऊदी अरब जो है अरबिया, वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ, रिफाइनरी इतनी है कि एक मिसाइल भी आन के उसकी रिफाइनरी गिर गई तो आधा तबाह हो जाएगा। इसलिए वो अगर किसी को मदद कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं हमास को कहता हूँ, तो ये पीछे से मदद कर सकते हैं, सामने से कोई भी अरब ममालिक नहीं लड़ सकता। माशाल्लाह, मुझे एक बात बड़ी प्यारी लगी हाजी जी की, और मैं आप लोगों को तो भी वो बात पहुंचाना चाहूंगा। मुझे लगता है शायद वो नहीं पहुंची बात, तो मैं वो बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। हाजी जी ने कहा कि सऊदी अरब जो है वो एक अमीर मुल्क है, और बिल्कुल हकीकत बात है, मालदार आदमी कभी नहीं लड़ता, मालदार आदमी कभी भी नहीं लड़ता, ये हकीकत है। उसके पीछे रीजन ये है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब आवाज नहीं उठा रहा, सऊदी अरब को इस टाइम पे आगे आना चाहिए, फलस्तीन के साथ में जुल्म हो रहा है। तो ये बहुत सारी बातें सही हैं कि वो मुल्क खुद एक बारूद के ढेर पे बना हुआ है, वो ऐसी कोई भी नाजुक हरकत नहीं कर सकता जिसका उसे बहुत बड़ा खामियाना भुगतना पड़ेगा, और शायद घंटों में, चंद घंटों में पूरा सऊदी अरब तबाह हो जाए। जी जी जी, बिल्कुल, ये सच्चाई है। मैं सऊदी अरब की नहीं बात कर रहा, और खाड़ी देश कोयत है, जी तेल रिफाइनरी है, जी 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 और कतर है, जी गैस रिफाइनरी, जी, क्या आम है, बहरीन है। ये कोई मुल्क नहीं लड़ सकता। अगर कोई लड़ने वाला मुल्क होगा तो ईरान लड़ सकता है, तो इन सारी चीजों से वो सेफ है। अगर सेफ भी है नहीं है तो उसके पास इतनी ताकत है कि वो इजरायलियों से लड़ सकता है। बाकी ये जितने भी अरब ममालिक हैं, और ये ईरान अरबों में नहीं आता, अरबों में खाड़ी देश इस साइड के कहलाए जाते हैं, ये हमारा इससे की तरफ है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जितने भी ये खाड़ी देश हैं ये नहीं लड़ सकते। ये जो तुर्की की बात सुनते हैं, ये तुर्की अब तक चुप बैठा हुआ है, बस ये भी जमानी लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये भी कुछ नहीं करेंगे। बस जिसको भी करना है तो क्या तो फिलिस्तीन खुद करेगा, क्या ईरान खुद करेगा। और हमास की हम साथ है ही नहीं, हमास को हम आतंकवादी कहते हैं, लेकिन फिलिस्तीन तो हमारा है, फिलिस्तीन हमारा बैतुल मुकद्दस है। अब लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन और गजा क्या है? भाई गजा और फिलिस्तीन का बहुत फर्क है। गजा है इस पट्टी पे, और फिलिस्तीन के जो बादशाह है वो महमूद अब्बास है, ठीक है, वो भी नहीं लड़ रहे। ठीक है, जो वहां के खुद बादशाह हैं वो भी तो नहीं लड़ रहा है। जी, सिर्फ एक गजा की लड़ाई है, और गजा वाले भी हैं वो भी फिलिस्तीनी है, ठीक है, तो उनका अपना जज्बा है, ठीक है, जो वो हमास फिलिस्तीनियों की तरफ से लड़ लिया हो। अब इस लोग क्या इनको ये लोग आतंकवादी कहते हो, वो बात अलग है। जो इधर वाले फिलिस्तीनी है जिनका जो शहजादे हैं वो महमूद है, अब महमूद अब्बास, महमूद अब्बास,
अब ये लोग खामोश क्यों बैठे हैं? ये भी तो बैतुल मुकद्दस के लिए, इन्हें भी तो जंग करनी चाहिए ना। तो हो सकता है इन्हीं फलस्तीनियों के लिए गजा वाले फलस्तीनी लड़ रहे हैं। हाँ, ये वही हैं, लेकिन वही है। हम अपनी जबान में उनको आतंकवादी कह देते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों कहते हैं हम? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आतंकवाद कर रहे हैं, इनका एक संगठन आतंकवादी है। मतलब हमास जो लड़ रहा है वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है। जी जी जी। और मीडिया ने उसे इतना ज्यादा वायरल करा आतंकवाद, टेरर के नाम से, कि हमास को अब आतंकवाद के नाम से ही जाना जाए। ठीक है, ठीक है, मैं इस चीज को समझ रहा हूँ कि इसके अंदर चीजों को फॉरवर्ड किया गया है, बहुत ज्यादा डाइवर्ट किया गया है। एक मुल्क जो है अपनी जगह के लिए किसी से लड़ रहा है, जी जी तो उस मुल्क को आतंकवाद का नाम, हालांकि वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है, जी 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 जी। वो तो अपनी जगह के लिए राइट लड़ रहा है, राइट। उसे आतंकवाद का नाम दिया जा रहा है। सपोर्ट काफी तरफ से है फिलिस्तीनियों के लिए। मैं तो ओपन कहता हूँ कि जितने भी अरब ममालिक हैं, जी जैसे यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट मिल रही थी बाहर के मुल्कों की, जी ना तो हमास के पास इतना हथियार कहाँ से आया। जी। सब अरब ममालिक जमान से और सामने से नहीं लड़ सकते, ठीक ये है। पीछे से सब कुछ जारी है माल। ठीक, ठीक। इतनी सारी जगह है जी और इजराइल इतना बड़ा है, फिर भी आज उसको 25 से 26 दिन हो गए और उसका कुछ नहीं हो रहा। हकीकत हकीकत बात इसके समझिए, पीछे कहीं से तो कोई साजिश सहारा है। हाँ। और दोनों ही मुल्कों को पीछे से सपोर्ट मिल रही है। अजीब बात ये लग रही है कि दोनों के जो हिमायती मुल्क हैं, जो दोनों की तरफ से हिमायत कर रहे हैं, दोनों की जो सपोर्ट कर रहे हैं, जी जी वो कह रहे हैं कि ठीक है, तुझे मैं हथियार दे रहा हूँ, तू लड़ाई बंद मत कर। जी। इधर वाले हिमायती भी यही कह रहे हैं कि हाँ, तुझे मेरी तरफ से हथियारों की फंडिंग होती रहेगी, तू लड़ाई बंद मत कर। बंद मत कर। तो ये इसका मतलब खुले तौर पे तो ये एक तरीके से पॉलिटिक्स चल रहा कुछ कुछ जी है ना? ये सब दुनिया में तमाशा समझो है। तमाशा समझो। बस हमें असल मकसद समझ में नहीं आ रहा। हमें जो मेन बात ये है कि हमें जो फिक्र करनी चाहिए, और हमारी फिक्र का जो एक मौजू था कि जो लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं, जो लोग एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं, उन लोगों के लिए हाजी जी ने बड़ी प्यारी बात कही है। ये एक पॉलिटिक्स है, ये एक जंग जो है, इसे जंग ना समझें, ये एक पॉलिटिक्स समझें। और जो लोग हक पर हैं उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। जो लोग हक पर हैं उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। और जो लोग जुल्म पर है हमारी नजरों में, हाँ, जी, उनकी जी। हम बॉयकॉट कर सकते हैं। जी जी। जो अपने अपने अंदाज में उनकी बॉयकॉट करें। जी। और जो भाई हमारे आम आदमी, जो सिविलियंस है, जी जी। जो हमास संगठन से जुड़े हुए नहीं है, जी 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 जी, उन लोगों के लिए स्पेशली दुआ करें, क्योंकि तो बेचारे मजलूम है ना इस टाइम। मजलूम है। उनकी तो कोई हाँ, ना वो लड़ना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, कि लोग कहते हैं 8,000 आदमी मर गए, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे 80,000 मर गए। जिस बिल्डिंग के ऊपर बम गिरता है और नीचे बैठ जाती हैं, वो लोग कहाँ जाते होंगे? कोई खाली तो नहीं कराया जाता एक सब कि हम आज हमला कर रहे हैं। ऐसा लगता है कितने मर गए। ये इजराइल बहुत जुल्म कर रहा है, बहुत जालिम है। असल आतंकवादी इजराइल है, सच पूछो तो असल आतंकवादी इजराइल है। हकीकत है यही बात। क्योंकि इजराइल को काफी मुल्क ये भी कह रहे हैं बार बार कि आप ये जंग रोक दो। जी जी जी। और इसमें आम आदमी का नुकसान ज्यादा हो रहा है। जी जी जी। इसमें आम आदमी मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, कम उम्र की बच्चियां मारी जा रही हैं, और बुजुर्ग आदमी भी इसमें मर रहे हैं। तो इसलिए सब मुल्क यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारी गलती है, ठीक है, तुम्हारी गलती है, ठीक है, तुम दोनों ही अपनी जगह सही हो, लेकिन ये जंग रुकनी चाहिए। जंग रुकनी चाहिए। या तो जंग ऐसी हो कि भाई इधर एक संगठन है, इधर एक संगठन है, आपस में लड़ना है। लेकिन जो आम आदमी इसके अंदर पिस रहा है, तो इसके लिए हमें भी ये बात रखनी चाहिए कि भाई इजराइल को रुकना चाहिए इस लेवल पे। हकीकत ये है क्योंकि इजराइल के सामने तो कुछ भी नहीं है, वो हमास एक छोटा सा संगठन है। जी। अगर इजराइल नहीं रुकता है तो अब ये नुकसान आगे इजराइली को होगा, क्योंकि अब जितनी लड़ाई लंबी चलेगी उसको पीछे से जुआड़ मिलता रहेगा। ये मैं ओपन तो नहीं कह सकता, लेकिन पीछे मिलता रहेगा। ये तो ये अभी 25 से 26 दिन क्या, ये कई महीने भी हमास लड़ लेगा इस हिसाब से। बिल्कुल। हाँ, इसमें इजराइल खत्म हो जाएगा आने वाले दौर में। अगर फायदा नुकसान किसी का हो या ना हो, लेकिन आम आदमी का नुकसान ही नुकसान, ये ज्यादा नुकसान। और ये इंसानियत के साथ एक बर्बरता हो रही है, एक जुल्म हो रहा है। जी। और इसके लिए सबसे अच्छा टॉपिक हमारा ये रहा आज का कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसे एक पॉलिटिक्स समझना है। ये है बात। और सुकून से हमें जो हमारी जिंदगियां चल रही हैं, हमें सुकून से जिंदगी गुजारनी है। मजलूमों के लिए हमें दुआ करनी है, और जो जुल्म कर रहे हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे, हमें दुआ करनी है उनके लिए भी।
और हमें इतना ज्यादा एंजाइटी में नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है ये आवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, जी जी हमारे ब्रेन वॉश हो रहे हो एक तरीके से कि देखो हम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, हाँ। या ये या वो, इस तरीके से। तो इसलिए आप जो है इंटरनेशनल मीडिया देखिए, पुख्ता खबर देखें, अच्छी खबरें देखें आप। इंडिया में भी कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जो अच्छी खबरें दे रहे हैं, प्योर खबरें दे रहे हैं, चाहे जी। वो यूट्यूब के जरिए आ रही हो, चाहे नेशनल मीडिया के जरिए आ रही हो। तो सबसे पहली बात उन लोगों के लिए हम आखिर में ये कहना चाहेंगे कि भाई इस चीज की जो है फिक्र करना बंद करें, सिर्फ दुआ करें। आपको जो लगता है बॉयकॉट करनी चाहिए वो आप बॉयकॉट करें, लेकिन परेशान ना हो, एंजाइटी में ना जाए, डिप्रेशन में ना जाए। जो चीज होने वाली है वो तो होके होती रहेगी, रहेगी। क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स है, उन लोगों की प्री प्लानिंग है सारी की सारी, कि वो पता नहीं इसके जरिए क्या रिजल्ट चाह रहे हो। क्या रिजल्ट चाह रहे हैं, हो सकता है काफी सारे मुल्क, कोई पैसों का मामला हो, जी, जी। इन्वेस्टमेंट का मामला हो, पता नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स है। जी जी जी। अब मैं कहना चाहता हूँ, क्या है, इजराइल के पास कुछ भी है। जी। जैसे इजराइल ने गजा वालों का पानी बंद किया है, इस तरह से अरब वालों ने भी ये नहीं समझे, क्या खाड़ी देशों ने भी इजराइल का तेल बंद कर रखा है इस टाइम। अच्छा। हाँ, जब उसका तेल खत्म हो जाएगा उसका हथियार कहाँ से चलेंगे? कितना तेल उसने अपना एडवांस कर रखा होगा, ये बताइए, क्या स्टॉक कर रखा होगा? भाई जी माशाल्लाह से आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपने हमें वक्त दिया और एक नजरिया बताया कि एक आम इंसान का, एक आम बिजनेसमैन, व्यापारी का क्या नजरिया है इन हालातों को देखते हुए। भाई जी आखिर में एक बात पूछना चाहूंगा कि इनके असरात बिजनेस पे भी पड़ रहे हैं? बिजनेस तो आने वाले दौर में तेल की महंगाई महंगी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो अब जब तेल ज्यादा महंगा होएगा, उसके रेट ज्यादा होंगे, सभी चीजों में फर्क पड़ता है। हमारी चीजें बड़ी महंगी है, क्योंकि हम सब जो सारा संबंध है हमारा खाड़ी देशों से ही है। बहुत शुक्रिया आपका भाई जी, आपने टाइम दिया और हमने लोगों तक वो बात पहुंचाई जो आजकल का आम बिजनेसमैन, व्यापारी, और उसके काम पे क्या हालात पड़ेंगे इस जंग के, और इसकी आखिर ये हुई कि भाई जंग नहीं होनी चाहिए। जंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हकीकत है। हमें दुआ करनी चाहिए, और जहां तक हम जिस चीज की बॉयकॉट कर सके हमें बॉयकॉट करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। तो आपको दोस्तों कैसा लगा हमारे भाई अतीक साहब का इंटरव्यू? कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए। टन टन।